हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे टॉप करंट अफेयर्स की और मैं हूं नूरुल सर। और आज फिर से मैं आज आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर लें। क्योंकि बेटा वहां पर आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ हैं, स्टडी नोट्स हैं, वो सब आपको वहाँ मिलेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्विज और अपने गैड को अगर आपको और मजबूत करना है तो उससे रिलेटेड सारी क्विजेस कहाँ मिलेगी आपको? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। देखिए, हमारा पहली चीज़ तो एक अनाउंसमेंट है जो कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कहीं कुछ ज्वाइन नहीं किया है और उनका इरादा है एनडीए क्रैक करने का, है ना। तो एनडीए क्रैक करने का अगर बेटा आपका इरादा है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे जो बैचेज है वो आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाह रहे हो बेटा, या आप सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हो, है ना, तो इसके टारगेट बैचेस हमारे पास अवेलेबल है ना। तो इसके टारगेट बैचेस को ज्वाइन करने के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, है ना, और अपने सारे के सारे क्वेरीज वहां पे दे सकते हो, है ना। 90 डेज का ये टारगेट बैच है और इसमें आप इनरोल्ड होकर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। बूस्ट करने का मतलब है कि अगर जो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, यहाँ पे क्या है, देखो सिलेबस तो 6 महीने का होता है लेकिन उसको 3 महीने में ख़त्म कराना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आता है। इस 90 दिन की तैयारी में आपको इतना करा दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें कर लोगे। और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो 3 महीने ढंग से मेहनत करते हो तो रिटर्न निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो बेटा जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें और हमारे ऑफिस आके भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के फीचर्स क्या हैं? डेली क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो या हॉस्टल में रहना चाहते हो तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ और मेस फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टारगेट बैच को बेटा ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारा टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो आपको जाननी थी, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। IATA, ठीक है, IATA बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी मीटिंग 42 साल बाद इंडिया में हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और IATA की अगर हम बात करते हैं तो IATA 1945 में बना था बेटा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर है आपका मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इज़ अ सिटी इन कनाडा, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस बार जो इसकी 81st एनुअल मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है, कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हो रही बेटा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, और आईटीए का चेयरमैन कौन होगा? चेयर कौन करेगा? तो उनको करेंगे लुइस गैलिगो, है ना, गैलिगो, लुइस गैलिगो। आप देख सकते हैं ये इसके चेयरमैन होंगे, इसको चेयर करेंगे इंडिया में जो मीटिंग होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे? बाईसाइकिल डे की बात करें तो बेटा हर साल 3 जून को हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे बनाते हैं। कौन से जून को? 3 जून को, है ना। और इस बार की इसकी थीम क्या है? साइकिल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। बेटा साइकिलिंग करना एक बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो साइकिल चलाइए, है ना। हम अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत काम में बिजी हो जाते हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमें अपने ऊपर अगर ध्यान देना है तो दिन में सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटा मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम आप साइकिलिंग कर लीजिए, आप एकदम फिट रहोगे, है ना। बॉडी में जितना भी प्रॉब्लम आ सकती है वो सब एकदम परफेक्ट रहेंगी। तो साइकिलिंग करना इज़ अ गुड हैबिट। तो जो भी लोग साइकिलिंग नहीं करते हैं वो जरूर करें। उसी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड बाईसाइकिल डे शुरू किया गया है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा।
और साइकिलिंग करने का मेन एडवांटेज भी बताया गया है और इसके फायदे भी बताए गए हैं। साथ ही साथ आज के इस भागते हुए दौर में हम साइकिल को अवॉइड करते चले जा रहे हैं, लेकिन साइकिल हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर को डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। क्योंकि जब आप ये सारे अलग अलग तरह के घोड़ा गाड़ी या ये सब यूज़ करते हो ना, बाइक, स्कूटी, कार, तो उसमें क्या होता है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करते हैं। और साइकिल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, टोटल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यूरोप के बहुत सारे देशों में बड़े बड़े ओहदे पे काम करने वाले प्रोफेसर्स या फिर ऑफिसर्स साइकिल ही यूज़ करते हैं, साइकिल से ही ऑफिस आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which scientist known for developing abortion pill RU486 pass away at the age of 98? भैया RU486, ये जो आपको देखते हैं ना अबॉर्शन पिल्स होती हैं, उसको बोलते हैं RU486, है ना। इसका दूसरा नाम आपका मिफप्रिस्टोन है, इसे याद रखिएगा। किसका? R486 का। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा, ई बॉलियू ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इनकी फोटो है। ये अभी हाल में 98 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया, डेथ हो गई है। तो इसको बेटा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which organization released the Global Education Monitoring Report 2024-2025? भैया ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसको जेम के नाम से जाना जाता है, उसको रिलीज किया यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो बेटा यूनेस्को बना 1945 में। कब बना? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर की बेटा अगर हम बात कर लें, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस मतलब फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को के अंदर, ठीक है, एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर, तीनों चीजों का मिश्रण है। ठीक है, कभी अगर देखेंगे तो कल्चरल हेरिटेज को लेकर भी यूनेस्को बहुत न्यूज में रहता है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज, है ना, इस तरह की चीजों को लेकर यूनेस्को हमेशा न्यूज में रहता है। तो यूनेस्को की बेटा अगर हम बात करते हैं, तो यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यूनेस्को ने अभी एजुकेशन से लेकर ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करी है। इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ना। और इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, उसको हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेम रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास थर्ड स्टूडेंट इन इंडिया कैन रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट, है ना। मतलब क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट है, उनमें से कितने परसेंट क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं? तो वो सिर्फ 43% लोग ही हैं, है ना, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और इन्होंने कुछ और चीजें भी बताई। 98% ऑफ चिल्ड्रन हैव स्मार्टफोन एट देयर होम। 88.1 चिल्ड्रन कैन यूज स्मार्टफोन, है ना। 66.1% चिल्ड्रन डिड एट लीस्ट वन एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑनलाइन इन अ रेफरेंस वीक। ठीक है, 82.3% ऑफ चिल्ड्रन यूज सोशल मीडिया इन द रेफरेंस वीक, है ना। 71.6 चिल्ड्रन कैन डू डिजिटल टास्क थ्रू स्मार्टफोन। तो ये बेटा स्मार्टफोन का एक तरीके का एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारी लाइफ पर। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ स्कूल विद प्लेग्राउंड 71% है। परसेंटेज स्कूल विद गर्ल्स टॉयलेट अवेलेबिलिटी 77%। जो 100% होना चाहिए वो 70% ही है। तो ये सारी चीज़ें यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिक एजुकेशन तो हमारे सिस्टम का आधार है ना। अगर आपके बेसिक एजुकेशन अच्छी होगी तो अब आप धीरे धीरे करके और अच्छा कर सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो हो रही है, इसको कौन सी एयरलाइंस होस्ट करेगी इंडिया में, है ना। तो एयर इंडिया, याद रखिएगा, एयर इंडिया इसको होस्ट करेगी, जो दिल्ली में होने वाली है ना। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है सब मामला। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंडिया टारगेट फॉर नंबर ऑफ एयरपोर्ट बाय 2047? ठीक है, देखो भारत में एक स्कीम भी चल रही है, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उड़े देश का आम नागरिक,
उड़ान स्कीम मोदी जी ने चलाया था, जिसके तहत 500 किलोमीटर की दूरी को 2000 तक के किराए में सीमित करना था एयरलाइंस के, है ना। वो किया भी गया, काफ़ी हद तक चल भी रहा है। तो अब क्या है, अब एयरपोर्ट के टारगेट लगाए गए 2047 तक, 2047 तक इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स होने चाहिए, एविएशन विजन रखा गया है। तो ये है बेटा 350, कितने, 350। आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी आस्क इन योर पेपर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बेटा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर हम बात करते हैं तो हर साल 5 जून को हम ये मनाते हैं, बिकॉज 5 जून 1972 को हमने एक सबमिट की थी जिसका नाम था बेटा क्या, स्टॉक होम समिट। और इस स्टॉकहोम समिट में हमने काफ़ी चीज़ों को पता किया। यहाँ पे हमने यूएनईपी बनाया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया, और उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। ये एक लैंडमार्क समिट हो गई। तो इस लैंडमार्क समिट के इस डे को हमने हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना शुरू किया 1974 से। याद रखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में जब कोई लैंडमार्क डिसीजन लिया जाता है जिस भी समिट में, उस समिट की स्टार्टिंग डेट ही उसका बर्थडे बन जाता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें ओजोन डे, तो ओजोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समिट थी मॉन्ट्रियल समिट, जो कि हुई 16 सितंबर में, है ना। तो इसे याद रखिएगा, 16 सितंबर को हर साल बेटा हम क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को हर साल मनाते हैं हम ओजोन डे। तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस साल की जो थीम है वो क्या है, इस साल की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, है ना। इस साल की ये थीम है, इसे याद रखिएगा। हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। पेड़ तो लगाए ही गए, कल बहुत सारे पेड़ पूरे इंडिया में लगाए गए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है। ये इस बार का मेन टारगेट रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन गैम्बलिंग स्पॉन्सरशिप इन क्रिकेट, है ना। तो भैया जैसे आपका गैम्बलिंग स्पॉन्सरशिप, ऐसे प्लेइंग 11 और ये माई सर्किल 11, ये जो जितने भी गैम्बलिंग गेम्स हैं, इनके लोग क्रिकेट के लोगों की स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आईसीसी ने क्या लगा रखा था, बैन लगा रखा था। अभी आईसीसी ने इस बैन को बेटा हटा दिया है। तो बेटा ये तो हो गए हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन गैम्बलिंग स्पॉन्सरशिप इन क्रिकेट। अंतरराष्ट्रीय संघ ने क्रिकेट में जुआ प्रयोजन पर प्रतिबंध हटा दिया है।
तो हटा दो दिया। तो बेटा ये तो हो गए हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।